हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और 6th क्लास में हम लोग देख रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 हमारा प्रारंभ हुआ है आज। और इस चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत जो है आज हम पढ़ेंगे बेसिकली हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता क्या थी, किस तरह से शासन कर रहे थे वहां के लोग, क्या व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के बारे में जानेंगे। जैसा आपको पता है, जब भी हम लोग कोई अपना चैप्टर शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पुराने भवन का संरक्षण। तो सबसे पहले हम चीजों को जोड़ते हैं ताकि हम एक स्टोरी के रूप में उन सारे फैक्ट को, उन सारी चीजों को समझ सकें। देखिए, दो मित्र हैं, एक का नाम है जसपाल और एक का नाम है हरप्रीत। अपने घर के पास गली में क्रिकेट खेल रहे थे, जैसे आप लोग आम तरह से खेलते हैं इसी तरह से। उन्होंने देखा कि कुछ लोग खंडर की तारीफ है, खंडर की। खंडर जानते हो क्या होता है? खंडर वो स्थान होता है जहां पर कोई भवन या महल बहुत लंबे समय से बियाबान पड़ा है, उसमें कोई लोग नहीं रह रहे हैं, ठीक, उसको हम खंडर कह सकते हैं। जिसे गली के बच्चे भूता घर कहते हैं। क्या कहते हैं? जहां कोई नहीं रहता, कि भूतिया घर है, बहुत समय से कोई नहीं रह रहा। हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं यहाँ नहीं जाना होता है, तो ऐसा भूतिया घर था। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो। वास्तुकला का मतलब जानते हो आप? वास्तुकला क्या है? उसका आर्किटेक्चर, यानी कि बना हुआ कैसा है वो। अब आप अपने घर को देखिए, मकान को देखिए, आप शहर में जाएंगे, हर मकान का वास्तुकला जो है बिल्कुल एक दूसरे से बड़ी अलग दिखाई देती है और बहुत आपको डिफरेंस दिखाई देगा एक दूसरे की वास्तुकला। क्लियर है? बड़ा वेरिएशन मिलेगा। क्या आपको लकड़ी की इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? लकड़ी में हम लोग डिजाइन बनाते हैं, उसको बोलते हैं नक्काशी। जब कोई आप लकड़ी में किसी तरह का डिजाइन करते हैं, कोई चीज मेकिंग करते हैं, उसको बोलते हैं नक्काशी। ठीक। दूसरी महिला ने कहा, अब देखिए महिला मतलब वहां कोई और खड़ी होगी, उन्होंने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोग इतना लगाव क्यों रखते हैं। ठीक। अब वो सोचने लगे कि आखिर क्या कारण है कि लोग क्या कर रहे हैं, इस पुराने खंडर से इतना लगाव रख रहे हैं। खंडर की कहानी, जहां पर सबसे ज्यादा आपके खंडर मिले, ऐसे स्थान के बारे में हम लोग एक एक कर गौर कर पढ़ेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, मैं शुरू करता हूं एक पैराग्राफ। हम बात कर रहे हैं हड़प्पा की कहानी की। सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए हड़प्पा है कहां। तो अगर आप हड़प्पा को देखोगे तो वर्तमान में भारत में हड़प्पा नहीं है। हड़प्पा पड़ती है आपका पाकिस्तान में। ठीक। सिंधु नदी की सहायक नदी है रावी, और रावी के तट पर एक जगह है हड़प्पा। तो सबसे पहले वहां हमको बहुत सारे ऐसे पत्थर और बहुत सारी चीजें मिली, जिसका हमने इसका नाम रखा आपका हड़प्पा सभ्यता। और कहीं कहीं इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज आपको बड़े अच्छे से क्लियर और स्पष्ट होनी चाहिए। क्लियर हुए? हम क्या जानते हैं इसको? हम इसको हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां जो आपके चीजें मिली हैं, ये हमको पता नहीं कि किस युग की हैं, इनको आपका किसने बनाया था, किस समय की है, लेकिन हैं बहुत पुरानी। उनके विषय में पढ़ेंगे। ये कहते हैं कि मानव सभ्यता का एक अलग पहलू हमको आपका देखने के लिए मिलेगा। देखिए, अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती हैं। कह रही, जो भी कोई आप पुराना महल देख लीजिए, पुराना घर देख लीजिए, अपनी कहानी बताता है। कहानी का मतलब यानी कि मकान बोलता है। कहानी का मतलब उसका इतिहास हमको पता चलता है कि मकान कितना पुराना है, ये महल कितना पुराना है, किसने बनाया है, किसके शासनकाल में था, इसमें ईंट से बना है, पत्थर से बना है, चूने से बना है, किससे बना, ये देखना होता है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछ रही थी, कह रहे हैं कि आज से 150 साल पहले क्या हो रहा था, पंजाब में रेलवे लाइन बिछ रही थी। पंजाब ये कौन सा पंजाब है? ये वो पंजाब है जो पाकिस्तान का पंजाब है। क्लियर है? वर्तमान में हमारे पास ही पंजाब है, लेकिन जो भारत का मूल पंजाब था वो हमारे पास बहुत कम बचा। कहां चला गया था? पार्टीशन के दौरान पाकिस्तान चला गया था। अब देखिए, जब वहां रेलवे लाइन बिछ रही थी तो लोग उसमें काम करने में जुटे थे।
इंजीनियरों को क्या हुआ, अचानक हड़प्पा की आपके पुरा स्थल मिल गए। पुरा का मतलब होता है पुराना और स्थल का मतलब होता है कोई भी स्थान। अगर कहीं पुरा स्थल शब्द आता है तो इसका मतलब है पुरानी जगह को वो आपका नोटिफाई कर रहा है। जो आधुनिक पाकिस्तान में है उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहां से अच्छी ईंटें मिल रही हैं। अब उनको अगर अच्छी ईंटें मिल रही थी, उन्होंने क्या काम करा कि वहां से खंडर की जितनी भी अच्छी ईंट थी उनको सारी को निकाल लिया और यह सोचकर कि अब हमें कोई टेंशन नहीं है, इसको उखाड़ लेते हैं, हमारा काम आसानी से हो जाएगा। और उन्होंने आपकी रेलवे लाइन बिछा दी उसी खंडर से। मान लीजिए कोई मकान बहुत पुराना हो, ऐतिहासिक हो, आपको पता चल जाए ये मकान से हम ये काम कर रहे हैं, हमें मदद मिल रही है, उन लोगों ने वही काम किया, उस मकान को तोड़ा, उसकी ईंटें सारी निकाली और रेलवे लाइन बनाने में आपका बिछा दिया। और रिजल्ट क्या निकला, जो मकान थे, जो अवशेष बचे हुए थे उस मकान के, वो पूरी तरह आपके क्या हो गए, नष्ट हो गए। अब मकान का पूरी तरह से नष्ट हो जाने के कारण क्या हुआ कि जो चीजें हमको मिलती हुआ एविडेंस के तौर पर, वो सारी समाप्त हो गई। क्या हो गई, वहां समाप्त हो गई। ठीक, क्योंकि जब आप किसी को नष्ट कर दोगे तो उसकी सभ्यता के बारे में, उसकी चीजों के बारे में हमको कैसे पता चले। इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुराविद यानी कि जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, जो आपका किसी चीज की खोज करते रहते हैं कि ये चीज, मान लीजिए आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या होता है, आपका पुरातत्व विभाग होता है। वो लोग क्या करता है, ऐतिहासिक जुड़ी जो आपके स्मारकें हैं, जो आपकी चीजें हैं, उन पर स्टडी करता है, उन पर अध्ययन करता है और अपने रिसर्च जारी करता है कि हमको ये चीज मिली है, इतनी सदी पुरानी है, इस संबंध में है, इस तरह से है, वो अपने रिसर्च भेजते हैं। तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक था। और क्या पता चलता है हमें कि जिस खंडर को हमने नष्ट कर दिया है, ये खंडर उन सबसे पुराने शहरों में से एक था। ठीक, क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। और कह रहे हैं जो ये नगर है इसकी खोज क्या हुई थी, सबसे पहले हुई थी। इसलिए बाद में मिलने वाले सभी पूरा स्थल, जो इमारत और चीजें थी, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। यानी कि जो चीजें हमको बाद में मिली हड़प्पा से, हमने सबको क्या कह दिया कि हड़प्पा सभ्यता की जुड़ी ही इमारतें हैं। ठीक, इनका निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। कब हुआ, 4700 साल पहले हुआ था। ठीक, अब देखिए, प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। और अक्सर क्या होता है कि हम लोग पुरानी जो इमारतें हैं उनको तोड़ देते हैं और उनको तोड़कर क्या करते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? मान लीजिए अगर किसी के यहाँ कोई बहुत पुराना महल है, कोई बिल्डिंग है, कोई ऐसा हिस्टोरिकल पैलेस है जो चौथी, मतलब ऐसे मान लीजिए कि 16वीं सदी का हो, 17वीं, 18वीं, तो क्या आप चाहेंगे कि उस महल को सुरक्षित रखा जाए विरासत के तौर पर, संरक्षण के तौर पर, ताकि आने वाली हमारी पीढ़ियां उसको देखे, जनरेशन, कि इस तरह की कुछ चीजें हमारे यहाँ थी? क्या इस तरह की सेविंग होनी चाहिए उन चीजों की या नहीं होनी चाहिए? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर हमारे पास कोई भी विरासत की कोई भी ऐसी धरोहर है, चाहे कोई महल है, कोई वस्तु है, उसको बड़ा संभाल कर, आपका संजो कर रखना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली भविष्य की पीढ़ियां उनको देख सकें कि इस तरह की चीजें भी हमारे यहाँ थी। ठीक, आगे देखते हैं इन नगरों की विशेषता क्या थी। क्या कह रहे हैं कि जो नगर हैं, इन नगरों की विशेषता, नगर का मतलब समझ रहे हो, हड़प्पा सभ्यता जब आपकी पनप रही थी उस समय बहुत सारी और जगह पर छोटे मोटे शहर, गांव बने हुए थे। तो उन गांवों के बारे में पूछ रहे हैं कि वो नगर की विशेषता क्या थी। अब कुछ तो अपने अंदर आपके समेटे होंगे ये नगर। अब सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए कि हड़प्पा है कहाँ। देखिए, ध्यान दे सभी बच्चे, अगर आपसे कोई पूछ ले हड़प्पा कहाँ है, तो हड़प्पा केवल शब्दों में नहीं रहनी चाहिए, दिमाग में भी रहनी चाहिए। ये है आपका सिंधु घाटी नदी, सिंधु नदी। ठीक, और सिंधु की ही सहायक नदी है जिसका नाम है रावी नदी, और रावी नदी के तट पर स्थान है हड़प्पा का। इसलिए इस सभ्यता को क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता। और सिंधु नदी के तट पर ही ये सारी सभ्यता आपकी फली और फूली थी। इसलिए कहीं कहीं इसको हम लोग क्या लिखते हैं, आपको मिलेगा देखने के लिए, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, लिखने को मिलेगा सिंधु घाटी
सभ्यता। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि कोई आपकी नई चीज पढ़ रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता एक ही चीज है। क्लियर है? ये आप बिल्कुल स्पष्ट रखिए और बेहिचक आप तरीके से इसको ध्यान रखें। ठीक, कोई लोड ना लें और आप एक एक करके सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझें। ठीक, अब देखिए, अब सिंधु घाटी की जो सभ्यता में या हड़प्पा सभ्यता में और बहुत सारे स्थान आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कालीबंग मिलेगा, राखी गढ़ी मिलेगी, गारेवाला मिलेगा, मोहन आपका जोदाड़ो मिलेगा, चाहुंदड़ो मिलेगा, सुतका कोहा मिलेगा, धोलावीरा मिलेगा, लोथल मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो आपको सिंधु घाटी सभ्यता के जुड़े हुए स्थानों से आपको दिखाया जाएगा। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के अलावा और जगह भी ऐसे स्थान हैं जहां पर हमको ऐसी पुरानी चीजें, इस समय की समकालीन चीजें मिली। ठीक, देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ये नगर पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में थे। सिंध प्रांत पाकिस्तान का है और पंजाब भी। भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांतों में भी मिले। भारत का अगर आप वर्तमान देखो तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर क्या मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता के हमको क्या मिले हैं, कुछ स्थान मिले हैं। लेकिन अगर आप बड़ी मात्रा में देखोगे तो बड़ी मात्रा में आपका पाकिस्तान का पंजाब और सिंध प्रांत, वहां बहुत बड़ी मात्रा में आपको क्या मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता की आपकी वस्तुएं, आपके पुरातत्व चीजें मिली हैं। कह रहे हैं इन सभी स्थलों से पुरातात्विदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल रंग जिनपे काले रंग के आपके चित्र बने थे। सोचिए, आज से 10,000 साल पहले, 15,000 साल पहले लोगों को कच्ची मिट्टी के आपके पक्के बर्तन बनाना जानते थे, उसी के साथ वो उस पर चित्रकला भी जानते थे और ब्लैक रंग से की हुई है, यानी कि उनको रंग बनाने का ज्ञान भी था। ठीक, सोच के देखिए आप, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन के ऊपर काले रंग का चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मोहरे, मन के, तांबे के उपकरण, पत्थर तथा आपके लंबे, और कहां पर क्या कुछ मिला है। लेकिन उसको आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम जो आपके नगर विशेषता है, जो ये शहर मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के, इनमें क्या कुछ विशेषता थी, इन विशेषताओं पर हम लोग गौर करके देखते हैं। ठीक, देखिए, इन नगरों में कई और को 2 से ज्यादा भागों में विभाजित किया गया है। एक भाग को बनाया आपका पश्चिमी भाग, जो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। 2 भाग में डिवाइड कर दिया, एक पश्चिमी हिस्सा, एक आपका पूर्वी हिस्सा। पश्चिमी हिस्सा कैसा है, हाइट के ऊपर है और छोटा है, जबकि जो आपका पूर्वी हिस्सा कैसा है, वो आपका बड़ा है लेकिन कहां है, नीचे है। यानी कि पश्चिमी हिस्सा ऊपर हो गया, ऊंचा हो गया, पूर्वी हिस्सा नीचा और समतल हो गया। क्लियर है? उन्होंने इस तरह के मिले स्थान को नगर दुर्ग कहा है। नगर मतलब शहर, दुर्ग मतलब किला। ठीक, क्या कहा है, नगर दुर्ग कहा है। और निचले हिस्से को क्या कहा है, निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की 4 दीवारी पक्की ईंटों से बनाई गई थी। कह रहे जो नगर बने हैं, इन नगर के तरफ चारों तरफ एक आपकी दीवार थी, और दीवार किसकी बनी थी, पक्की ईंटों की बनाई गई थी। किसकी बनी है, पक्की ईंटों से। ठीक, आप देख सकते हैं। चलिए, यहां तक आपको समझ आया? कोई डाउट, कोई क्वेरी? आगे बढ़े। चलिए, हजारों साल के बाद तक आज तक दीवारें खड़ी रहीं और कह रहे हैं कि इतनी फाइन और गुड बिल्ड क्वालिटी की बनी थी कि जिस तरह से उस समय पकाई गई थी, वो आज तक उसकी दीवारें हजारों साल, जिससे कि दीवारें खूबसूरत और मजबूत रहें। और कह रहे हैं मिट्टी जो ईंटों पर थी, चिकनाई इस तरह से करते थे ताकि ईंट आपका खरे ना, उसका जो बालू है वो आपका झड़े ना, इस तरह से ही बने रहे। इसलिए क्या करते थे, उन पर चिनाई भी बहुत अच्छे से करते थे। कह रहे कुछ ऐसे शहर हैं जिन शहरों में कुछ अलग विशेष प्रकार के आपकी हमको चीजें मिली हैं। उन चीजों को भी आप अच्छे से देखेंगे तो पता चलेगा
कह रहे मिसाल के तौर पर मोहनजोदाड़ो में खास तालाब बनाया गया था। कह रहे मिसाल के तौर पर जो आपका मोहनजोदाड़ो है, इसमें खास तरह से आपका तालाब बनाया गया था, जिसे पुराविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट, प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इसे सरोवर के दोनों तरफ से उतरने के लिए आपका सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए कुएं से पानी निकाला जाता था। और क्या था कि इसको भरने के लिए क्या करते थे, कुएं से पानी निकालते थे। उपयोग के बाद इसको खाली किया जाता था। शायद इसे विशिष्ट नागरिक अवसरों पर क्या करते थे, स्नान के लिए प्रयोग किया जाता था। अब जिसकी बात कर रहे हैं हम, वो है क्या, देख लीजिए। ये है वो स्नानागार। देख लिया बच्चों? चलिए, तो जितना हमने अभी तक इसमें पढ़ा है, इसको देखा है, इसमें किसी की कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप मुझसे। देख लिया स्नानागार। अब थोड़ा इसकी विशिष्ट आकृतियों को देखिए। देखिए, ये भी एंट्रेंस का रास्ता है, ठीक है, तालाब में उतरने का। ये भी एंट्रेंस का रास्ता है। क्लियर है? अब कह रहे हैं कालीबंगल में अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। कह रहे कालीबंगा है और लोथल है, वहां पर क्या मिले हैं, अग्निकुंड। अग्निकुंड समझते हो, जिसमें हवन होता है ना, जिसको हम लोग हवन देवी कहते हैं, और कालीबंगा से मिले हैं, जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल जैसे कुछ नगर में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। क्या मिले हैं हमको, बड़े बड़े आपका भंडार गृह भी हमको मिले हुए हैं। ठीक, अब देखिए, तो आपने देख लिया। अब कह रहे हैं हड़प्पा नगरों की ईंटों की चिनाई। हड़प्पा में कैसे आपका ईंटों की चिनाई होती थी, आप इसको भी गौर करके देख सकते हैं। ठीक, जब आप इसको देख रहे हैं चीजों को, तो बहुत सारी चीजें आपको अपने घर जैसी देखी देखी बड़ी समांतर सी फीलिंग आ रही होगी। ये तो कोई खास पुरानी चीज नहीं है, ये तो आम रूप में आज भी प्रचलन में है। लेकिन पुरानी बात यह है, इस तरह की ईंटें और इतने हजार साल पहले उपयोग में लाई जा रही थी, और इतनी अच्छी विधि के तहत, ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ठीक, ये हमको देखना है। चलिए, देख लिया। भवन, नाले और सड़क एक या दो मंजिल के होते थे। आमतौर पर क्या थे, सिंगल फ्लोर और आपका सेकंड फ्लोर के थे। घर के आंगन में चारों ओर कैसे थे कि कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घर में एक अलग स्नानागार था, और कुछ लोग क्या थे, कुओं, घर में आपका कुएं भी बनाते थे। कुछ लोगों का जो अच्छी फैमिली से रहे होंगे, जिनका आर्थिक अच्छा रहा होगा, उन लोगों के जो घर है उसमें क्या रहा होगा, कुआं भी रहा होगा। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढकलन थी, ताकि ढालान था, मतलब पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों में नालियों को आपको सड़कों से जोड़ दिए के होने के कारण इनमें जहां जहां मेन होल बनाए गए थे, उस जगह इनकी देखभाल और सफाई की जाती थी। ठीक, और जिसके जरिए क्या था, घर, नाले, सड़कों पर योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किए जाते थे। अब आप सोच के देखिए, ये बेसिकली बता रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में किस तरह से नाला जो था, पानी निकासी का सिस्टम था। सोचिए, एक बहुत बड़ा आपका नाला है, पक्की ईंटों का बना हुआ है, ऊपर से उसको ढक दिया है। कुछ कुछ जगह पर आपके मेन होल बनाए गए ताकि सफाई कर सकें, और घर की जो आपकी नालियां हैं वो सारी किससे इंटरकनेक्ट हैं, इस बड़े नाले से, ताकि क्या हो कि घरों का पानी आसानी से आपका नाले में जा सके। और उसके बाद क्या है, नाले को इस तरह से ढलानदार आपका बनाया गया था ताकि पूरा पानी बह जाए। अब सोच के देखिए,
उस समय के इंजीनियर, उस समय की तकनीकी कितनी स्किल रही होगी, जो आज से 10,000 15,000 साल पहले भी इस तरह की चीजों का प्रयोग कर रहे थे। क्लियर है? आज के समय में अगर कोई ऐसा प्रयोग होता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई खास नहीं लगता, लेकिन इतने साल पुरानी सिस्टम अगर आप देखने को मिले तो हाँ, आपको अलग लगेगा और एक बहुत यूनिक सी भी चीजें होंगी। कह रहे हैं यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई दिया? कह रहे जो तुम्हें घर मिल रहे हैं और जो पिछले चैप्टर में आपने घर पढ़े थे, इन दोनों घरों में आपको बेसिकली क्या डिफरेंसेस दिखाई दिए, ये आपको बताना है। क्लियर है? चलिए, तो अभी जितना पढ़ा है पूरा इसमें देखा है, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन, किसी प्रकार का, किसी भी बच्चे का कोई डाउट हो, मन में शंका हो, कोई चीज समझ नहीं आई हो, तो आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए देख लीजिए, फिर आगे बढ़ो। चलिए, देख लिया आपने? कोई डाउट है किसी बच्चे का? आगे बढ़े। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से क्या है, आज आपका जो आपका लेक्चर था, पूरा हमने इसको देखा, बहुत अच्छे से हमने इस पर बात भी। क्या आपको समझ आया है? तो एक बार हाथ खड़ा कीजिए। हेलो, मैं आपको देख पा रहा हूं। समझ आया बच्चों? अगर समझ आया तो हाथ खड़ा करें। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो कल मैं मिलता हूं मेरे प्यारे बच्चों, और कल आप लोग पढ़ें और जुड़ें। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।